हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ बुक और उसके ऑथर्स। इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री और मिडीवल और एंशिएंट हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है। तो लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रोट गीत रहस्य। तो गीत रहस्य के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अब इनका हम कुछ मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो जो केसरी न्यूज़पेपर है और मराठा न्यूज़पेपर है वो तिलक जी ही ये पब्लिश करते थे। और केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में है और मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मराठा है वो मराठी में ही ना पब्लिश होता है, तो मराठा जो है वो इंग्लिश में पब्लिश होता है। इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का को फाउंडिंग किया था इन 1884। और इन्होंने न्यू स्कूल इन 1880 और फर्ग्यूसन कॉलेज इन 1885 को भी स्टैब्लिश करने में हेल्प किया था। इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती भी ऑर्गेनाइज की थी टू मोबिलाइज द हिंदू सेंटिमेंट। और हिंदुइज्म को एज अ रिवाइव करने के लिए इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती स्टार्ट की थी। और इन्होंने, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन इन्होंने ना द आर्कटिक होम इन वेदास एंड ओरायन, इन्होंने ये बताया था कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है उसे इन्होंने डिबंक किया था और बताया था कि जो आर्यंस हैं वो आर्कटिक से आए हैं और सेंट्रल एशिया से आए हैं, ना कि यूरोपियन बेल्ट तरफ से आए हैं। तो इन्होंने ये बुक में द आर्कटिक होम इन वेदास एंड द ओरायन में यही चीज़ डिबंक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट सत्य प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इनके लिए। तो फाउंडेड थे आर्य समाज के इन 1885। ठीक है, पहला जो इनका हेडक्वार्टर था आर्य समाज का वो लाहौर में था, ध्यान रखना है। और इन्होंने स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास। ठीक है, इनका की वर्क है सत्यार्थ प्रकाश जो अभी हमने देखा, और वेद भाष्य भूमिका। ठीक है, और इन्होंने शुद्धि मूवमेंट का शुरुआत किया था। शुद्धि मूवमेंट क्यों? जो हिंदू कन्वर्ट होकर के दूसरे रिलीजन में चले गए थे, मुस्लिम बन गए थे या क्रिश्चियन बन गए थे, वैसे भी क्रिश्चियन कन्वर्जन बहुत ज़्यादा करते थे ब्रिटिश, तो उन्हें हिंदुइज्म में वापस लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट का शुरुआत किए थे दयानंद सरस्वती। और ध्यान रखना है कि उनका एक और नाम था मूल शंकर। ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम मूल शंकर ही था। और दयानंद सरस्वती डीएवी एंग्लो वैदिक स्कूल्स का भी ये फाउंडेशन रखते हैं। ठीक है, जिसमें वैदिक पढ़ाई कराया जाएगा, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज भी डीएवी स्कूल के फ्रेंचाइज बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बहुत अलग अलग शहर में है, काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अभिज्ञानम शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन तो सभी जानते हैं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। ठीक है, कालिदास के और भी मेजर वर्क देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं। तो इन्होंने 3 प्ले लिखा जिसको नाटक कहते हैं, एक अभिज्ञानम शकुंतलम, एक मालविका अग्निमित्रम और एक विक्रमो वंशियाम। ठीक है, इनका 2 पोयम भी है, महाकाव्य जिसको बोलते हैं। पहला है रघुवंशा, दूसरा है कुमार संभव। ठीक है, और 2 लिरिकल पोएट्री भी है जिसे खंड काव्य कहते हैं। पहला है मेघदूतम और दूसरा है ऋतु संहारा। मेघदूतम में क्या है कि एक यक्ष है, वो अपनी प्रेमिका को बादलों के हेल्प से अपना प्यार भेजता है, बादल जाता है दूत बन करके। ऋतु संहारा में इंडिया के जो 6 ऋतु हैं, मतलब 6 सीजन है, उसका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टध्यायी वॉज रिटन बाई। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पनीनी। पनीनी ने अष्टाध्यायी लिखी है। ठीक है, हु रोट महाभाष्य। तो महाभाष्य के जो लेखक है वो है ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। पतंजलि ऋषि ने महाभाष्य लिखा है। पतंजलि ऋषि के कुछ इंपॉर्टेंट काम देख लेते हैं। तो योग सूत्र जो है, जिसमें वो 8 लिम्स ऑफ योगा, अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, वो दिया हुआ है। और महाभाष्य जो अभी हमने देखा वो
संस्कृत कमेंट्री है ग्रामर के ऊपर, संस्कृत ग्रामर के ऊपर कमेंट्री है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट रामायणा? तो ऑप्शंस यहाँ पे दे दिया गया है पहले से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि जो है उन्होंने रामायण का रचना किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महर्षि वाल्मीकि का और भी वर्क देखते हैं तो योग वशिष्ठ जो है उन्होंने लिखा है, जिसमें रामा और सेज वशिष्ठ का डिस्कोर्सेज है, मतलब बात विलाप है। ध्यान रखना है कि योग वशिष्ठ जो है वो पतंजलि ने नहीं लिखा है, वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। महाभारत वॉज रिटन बाय होम? तो महाभारत के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास। तो बोला जाता है कि मान्यता है ऐसा कि वेद व्यास जो है वो ओरली बोल रहे थे और गणेश जी जो है वो हर एक वर्ड को समझ करके स्मरण करके तभी उन्हें लिखना था, ऐसा शर्त दिए थे वेद व्यास। तो गणेश जी, गणेश भगवान लिख रहे थे महाभारत। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस? तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, तुलसीदास। तुलसीदास 1574 में या 1576 में कंप्लीट करते हैं रामचरितमानस, अवधी लैंग्वेज में, और अयोध्या में ही लिखते हैं ये। ठीक है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही हनुमान चालीसा भी लिखा है, जो हम पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत इज द वर्क ऑफ? मेघदूत किसकी रचना है? तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालिदास। मैंने बताया था कि एक यक्ष है, वो बादल को अपना दूत बना करके अपनी प्रेमिका के पास भेजता है, एक तरह से लव लेटर टाइप का लव लेटर। ऑप्शन सी कालिदास। हाँ, यहाँ देखिए, यक्ष सेंड अ लव मैसेज टू हिज वाइफ थ्रू अ क्लाउड। क्लाउड भी दे दिया मैंने, देखिए क्लाउड प्यारा सा इमोजी। हु इज द ऑथर ऑफ विक्रमो वंश्याम? तो ये भी हमारा कालिदास ही हो जाएगा, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ये क्या है? तो किंग पुरु और सेलेस्टियल नेम उर्वशी के बीच में का लव स्टोरी है विक्रमो वंश्याम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु संहारा वॉज रिटन बाई? मैंने बताया था ऋतु संहारा के बारे में, कालिदास जी ने ही लिखा है। और ये 6 ऋतु जो है, 6 सीजन जो है इंडिया का, उसका इसमें मेंशन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ऑफ 6 इंडियन सीजन्स, मतलब ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट मृच्छकटिका अ लिटिल क्ले कार्ट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक मार के इसको लिख लीजिएगा, समझे? तो ये हमारा हो जाएगा शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कालिदास जो है वो नेचर और रॉयल रोमांस के बारे में लिखते थे, मतलब जो राजा महाराजा लोग का रोमांस है जो नेचर से रिलेटेड है, जैसे ऋतु संहारा हो गया, सीजन के बारे में लिख रहे हैं। रॉयल रोमांस मतलब विक्रमोवंशियार हो गया, जिसमें वो किंग पुरु के बारे में बता रहे हैं। और शूद्रक जो है वो सोसाइटी और कॉमन पीपल को ध्यान में रख करके लिखते थे। ठीक है। शूद्रक का कुछ मेजर वर्क देख लेते हैं। तो मृच्छकटिका जो है, अभी हमने देखा लिटिल क्ले कार्ट, जिसमें एक फेमस प्ले परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि एंशियंट इंडियन लाइफ दिखाया जाता है, कॉमेडी भी ब्लेंड किया जाता है, थोड़ा सा कॉमिकल वे होता है रिप्रेजेंटेशन का, और सोशल कमेंट्री अभी मैंने बताया कि। और ये जो मृच्छकटिका है वो चारु दत्ता और वसंत सेन का लव स्टोरी है। ठीक है। विनय वासव दत्त, मृच्छकटिका और विनय वासव दत्त। और मृच्छकटिका जो है उसमें भी चारु दत्त और वसंत सेन का ये कॉमिकल वे में लव स्टोरी है। ठीक है। और एक है पद्म प्रभृतका, पद्म प्रभृतका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद इज ऑथर्ड बाय? तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव का रचना है। ठीक है।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जयदेव के कुछ मेजर वर्क देख लेते हैं। तो गीत गोविंद जो है वो सॉन्ग ऑफ काउहर्ड है, मतलब जो चरवाहे होते हैं वो गाते हैं, उनके बारे में है गीत गोविंद। और इसमें ध्यान रखना है कि गीत गोविंद में उड़ीसी डांस ट्रेडिशन भी दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ऐसे पूछ देगा कि कौन सा ऐसा मेजर वर्क है जिसमें उड़ीसी डांस का डिपिक्शन मिलेगा आपको, तो गीत गोविंद उसका आंसर होगा। ठीक है। और दशावतार, हम दशावतार पढ़ते हैं 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, वराह अवतार हो गए, नरसिंह अवतार हो गए, तो दशावतार भी जो है वो जयदेव जी ही उसका रचना किए हैं। पीयूषा लहरी राधा कृष्ण रोमांस पे फोकस्ड है। और गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ जो हाइम्स हैं वो जयदेव का भी इंक्लूडेड है। जैसे कि अभी हमने कल ही देखा था कि जो कबीर के दोहे हैं वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अर्थशास्त्र। ये तो बहुत ही रिनाउंड क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के एक तरह से आप बोल सकते हैं कि रॉयल एडवाइजर थे। उन्होंने ही धनानंद को डिफीट कराया था, जो नंद वंश का आखिरी राजा था, और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का स्थापना करवाया था इन मगध। ठीक है। और इनका असली नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त इनका असली नाम था। और ये तक्षशिला से ग्रेजुएट थे। ठीक है, ध्यान रखना। और चाणक्य नीति भी इन्हीं का मेजर वर्क है। आप चाणक्य नीति ज़रूर पढ़िएगा, उसमें आपको ना, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, उसमें आपको दिन दुनिया के बारे में, मतलब कैसे दिन दुनिया चलता है, लोग कैसे सोचता है, लोग कैसे अपना स्वाद देखता है, वो सब बताया हुआ है उसमें। मैंने पढ़ा था व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। रत्नावली वॉज रिटन बाय, रत्नावली किसने लिखा है, तो हर्षवर्धन ने रत्नावली लिखा है। हर्षा के बारे में और जानते हैं, तो इनका 3 प्ले है हर्षवर्धन का। एक रत्नावली है, एक प्रियदर्शिका है, और एक नागनंदा है। नागनंदा का ध्यान रखना है कि एक ड्रामा है जिसमें बुद्धिस्ट थीम है। ठीक है। हर्षा को ही जो है हुएंग सांग ने महायान बुद्धिज्म अडॉप्ट करवाया था। इनका प्रयागराज का जो ये हुआ था, संगम हुआ था उसमें। ठीक है, ध्यान रखना है। हर्षवर्धन का ये जो 3 है ना, ये 3 प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये यूपीएससी तक में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ कामासूत्र। कामासूत्र के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, तो बी वात्स्यायन इज द राइट आंसर। वात्स्यायन ने ही कामासूत्र को लिखा है। स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम के लेखक कौन है, तो स्वप्न वासव दत्ता के जो लेखक है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाष्य। भाष्य ने स्वप्न वासव दत्त लिखा है। अब भाष्य के मेजर वर्क देखते हैं। तो अभी हमने देखा स्वप्न वासव दत्त, इसमें किंग उदयन जो है उनका पॉलिटिकल ड्रामा दिया हुआ है और लव ड्रामा दिया हुआ है। प्रतिनय उगंध यानम, इसमें पॉलिटिकल इंट्रीग, मतलब ये पॉलिटिकल ड्रामा टाइप का लिखते थे। ठीक है। हाँ, इनको फादर ऑफ इंडियन ड्रामा भी बोलते हैं। इन्होंने इतना सारा अपना वर्क पब्लिश किया था ना उस टाइम पे, कि मतलब आज तक के लोग उतना ड्रामा लिख ना पाए। उस टाइम पे कोई नहीं लिखता था इतना ज़्यादा ड्रामा जितना कि भाष्य लिखते थे। मध्यम व्यायोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये महाभारत से रिलेटेड है। भीम और घटोत्कच का वार्तालाप है, जब भीम घटोत्कच से मिलते हैं। दूत वाक्यम, अच्छा हाँ, भाष्य का जो वर्क है उसमें दूत जरूर आता है, मतलब मैसेंजर। तो दूत अगर जिसमें भी आ रहा है मैसेंजर, तो वो आपका भाष्य का वर्क है। दूत वाक्यम में कृष्ण जो है वो मैसेंजर बन के जाते हैं, ठीक है, दुर्योधन के पास। बालचरितम, और हाँ, कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारा वर्क पब्लिश किया है भाष्य ने। तो देखिए, लॉर्ड कृष्ण के बाल के बारे में है, मतलब चाइल्डहुड के बारे में है बालचरितम। और दूत घटोत्कच, तो घटोत्कच को ना दूत बना करके भेजा जाता है। तो कौन बना के भेजता है, तो कृष्ण बना के भेजते हैं। तो दूत घटोत्कच भी जो भाष्य का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट मनुस्मृति। तो ये तो नाम ही है मनुस्मृति, ऑप्शन हो जाएगा बी, मनु। मनुस्मृति को ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने जलाया था पब्लिकली, बिकॉज उनको इतना ज़्यादा डॉक्टरेट उन्होंने किया था, इतना ज़्यादा पढ़ा था,
और कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा था। लेकिन उनका मानना था ना कि हिंदुइज्म में जो रिजिडिटी है, जो लोअर कास्ट अनटचेबल्स के साथ ऐसा बिहेव करने पे मजबूर करता है लोगों को, तो इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति पब्लिकली जलाई थी। और बाद में जा करके वो अपने लाइफ के एंड सालों में बुद्धिज़्म अपना लिया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। बी, मनु इज द राइट आंसर। सेकेंड सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी सी तक माना जाता है कि ये थे, और पॉसिबली है कि ये शुंग पीरियड के दौरान हिंदू रिसर्जेंस में काम कर रहे थे। तो जब बृहद्रथ को मारा था पुष्यमित्र शुंग ने, तब शुंग जब उस टाइम बुद्धिज़्म पीक पे था, लेकिन जब शुंग डायनेस्टी आई तो हिंदुइज्म का रिवाइवल होना शुरू हो गया और बहुत सारा यज्ञ होने लगा, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस भी होने लगा। अश्वमेध यज्ञ भी कराया था पुष्यमित्र शुंग ने टू क्लेम द अथॉरिटी टू रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ वॉज रिटन बाई, तो आनंद मठ जो है वो बी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। आनंद मठ में ही जो है आपका ये वंदे मातरम कंपोज किया था। और हाँ, आनंद मठ जो है वो 1882 में लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो भी आप बोले। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में, ठीक है। और उस इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो रहमतुल्लाह सयानी जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट देवदास, तो देवदास जो है वो ये शरद चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है, ठीक है। इनका कुछ और देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पथेर दावी, ये क्वेश्चन आया भी एसएससी में। श्रीकांत और चरित्रहीन जो है वो भी शरद चंद्र चटर्जी जी ने ही कंपोज किया है। गीतांजलि इज रिटन बाई, तो गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और 1913 में गीतांजलि के ही लिए इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। ये पहले इंडियन थे और फोर्थ नॉन यूरोपियन थे टू विन अ नोबेल प्राइज। ध्यान रखना है 1913 में। हर्षचरिता वॉज गिवन बाई, तो हर्षचरिता जो है वो ऑप्शन बी बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरिता। और देखा जाए अदर वर्क तो कदम्बरी है, रोमांटिक नॉवेल, वो भी बाणभट्ट का ही कंपोजिशन है। हु रोट कदम्बरी, अभी हमने देखा बाणभट्ट और भूषण भट्ट ने लिखा है कदम्बरी को। कमायनी इज रिटन बाई, यह हमारा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु रोट मुद्र राक्षस, अभी हम देखा था मुद्र राक्षस जो है विशाखा दत्त ने लिखा है। पंचतंत्र इज ऑथर्ड बाई विष्णु शर्मा, ये तो एसएससी में इतना बार आ गया है कि मत पूछिए, याद ध्यान रखना है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। मितक्षारा वॉज रिटन बाई, मितक्षारा के लेखक कौन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी विजनेश्वरा जी ने मितक्षारा कंपोज किया है। हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।